शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज की तलबी के नोटिस मंसूख कर दिए गए हैं। राबिया इमरान, जवेरिया अली की तलबी के नोटिस भी मंसूख कर दिए गए। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के नोटिस मंसूख किए गए हैं। आपको बताते चलें कि नैब जराये के मुताबिक शरीफ फैमिली के तमाम केसेस की बराह रास्त निगरानी चेयरमैन खुद करेंगे। चेयरमैन नैब ने तलबी नोटिस की जाए सवालनामा भिजवाने के अहकाम है जो कि जारी कर दिए हैं और नुसरत शहबाज, राबिया इमरान, जवेरिया अली को सवालनामे आज ही भिजवाए जाएंगे। नैब खवातीन के तकद्दुस, हुर्मत, इज्जत पर यकीन रखता है। चेयरमैन नैब की जानिब से कहा गया है नैब एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर सख्ती से गामजन है। चेयरमैन नैब की जानिब से ये भी कहा गया है, उन्होंने कहा कि नैब की किसी सियासी पार्टी से वाबस्तगी नहीं है। नैब खुद मुख्तार इदारा है, आइन को मद्देनजर रखते हुए इकदाम कर रहा है। नैब की नजर में तमाम मुल्ज़िमान बराबर हैं। उनका कहना था मेगा करप्शन स्कैंडल्स को जल्द अज जल्द अंजाम तक पहुंचाएंगे। आपको बताते चले कि ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज के तलबी के नोटिस मंसूख कर दिए गए। साथ ही साथ राबिया इमरान, जवेरिया अली के तलबी नोटिस भी मंसूख किए गए हैं। चेयरमैन नैब ने अब तलबी नोटिस के बजाय सवालनामे भिजवाने पर इक्तफा किया है और उनका कहना था कि नुसरत शहबाज, राबिया इमरान, जवेरिया अली को सवालनामे आज ही भिजवा दिए जाएंगे। नैब खातीन के तकद्दुस, हुर्मत, इज्जत पर यकीन रखता है। इसी पर बात करेंगे साउथ बर्ड से। जी साउथ बर्ड, आगाह कीजिएगा, तलबी के तमाम नोटिस मंसूख कर दिए गए हैं, क्या तफसीलात हैं? आज बिल्कुल चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल आज नैब लाहौर पहुंचे। आज उन्होंने डीजी नैब शहजाद सलीम से आज जो मेगा करप्शन केसेस चल रहे हैं उनके हवाले से तबादला ख्याल किया। जो अहम तरीन फैसला लिया गया है वो ये लिया गया है कि शहबाज शरीफ का जो ख़ानदान है जिसमें उनकी अहलिया नुसरत शहबाज, शहबाज शरीफ की बेटी जवेरिया अली और शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान के जो तलबी के नोटिस थे वो मंसूख कर दिए गए हैं। चेयरमैन नैब ने इस हवाले से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें बयान किया कि नैब की जानिब से ये मामला जो है ये काफ़ी ज़्यादा संजीदगी से देखा गया और ये फैसला लिया गया कि नैब चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल नहीं करना चाहता। इसी हवाले से ये जो नोटिस थे तीनों खवातीन के वो मंसूख कर दिए गए हैं। तीनों को 17, 18 और 19 अप्रैल को नैब लाहौर ने तलब किया था कि वो आमदन से ज़ायद असासाजात केस और जो मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग केस है उसके हवाले से नैब लाहौर में पेश होकर अपना बयान कलम बंद करवाएं। तो नोटिस जो है वो मंसूख कर दिए गए हैं। चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल ने इस हवाले से बयान जारी करते हुए कहा कि नैब के लिए तमाम लोग बराबर हैं, तमाम मुल्ज़िमान बराबर हैं। ताहम मेगा करप्शन केसेस में किसी सूरत किसी जगह पर भी कोई लूप होल नहीं छोड़ा जाएगा। चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल ने यह भी कहा कि शरीफ ख़ानदान के खिलाफ जितने भी मेगा करप्शन स्कैंडल केसेस चल रहे हैं उनकी वो खुद निगरानी करेंगे। वक्तन फ़वक्तन नैब लाहौर से रिपोर्ट्स भी लेंगे। उनका यही कहना है कि नैब की वफादारी सिर्फ़ और सिर्फ रियासत पाकिस्तान से है, किसी इदारे से नहीं है। जो करप्शन केसेस चल रहे हैं वो बिल्कुल मेरिट पर चलेंगे, जो उनके ऊपर इंक्वायरीज चल रही हैं वो बिल्कुल मेरिट पर चलेगी। किसी किस्म का कोई पोलिटिकल प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जबकि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो यही है कि जो उनके हमजा शहबाज की वालिदा और हमजा शहबाज की बहनों के तो तलबी के जो नोटिस थे वो मंसूख कर देंगे। ताहम जो हमजा शहबाज हैं उनको आज भी तलब किया हुआ है जिसमें चिनोर नाला केस में उनको आज बुलाया गया है और कल उनको बुलाया गया है आमदन से असासाजात केस में। 12 तारीख को हमजा शहबाज पेश हुए थे लेकिन हमजा शहबाज नैब लाहौर को मुतमईन नहीं कर पाए। ज़राए की जानिब से बताया गया कि टाल मटोल करते रहे। नैब जो सवाल कर रहा था उसका डायरेक्ट जवाब नहीं दे रहे थे और हर चीज़ पर बार बार हर चीज़ की तरदीद कर रहे थे। जिसके बाद नैब ने उनको दोबारा जो नोटिस जारी किया उसमें कहा गया कि 16 तारीख को आप पेश हो। तो वो नोटिस तो मनसूख नहीं हुआ और आज का जो नोटिस है वो भी मनसूख नहीं है। हमजा शहबाज को नैब लाहौर के रूबरू पेश होना पड़ेगा। ताहम जो खवातीन के नोटिस थे वो चेयरमैन नैब ने मुअत्तल करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। साथ ही साथ चेयरमैन नैब ने यह भी कहा है कि सवालनामे जो हैं वो आज ही भिजवाए जाए फौरी तौर पर तीनों खवातीन को और पूछा जाए। उसके अंदर तमाम तर जो सवालात हैं 8 सवालों पर मुश्तमिल जो सवालनामा बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से वो तमाम तर सवालात के जवाबात उसमें लिखें और नैब लाहौर को वो अरसाल कर दें। जी साउथ बर्ड, बहुत शुक्रिया आपका। नैब लाहौर ने तमाम के नोटिस मंसूख कर दिए हैं और इसी के साथ साथ सवालनामे अब भिजवाए जाएंगे। चेयरमैन नैब का कहना था कि उनकी वाबस्तगी किसी सियासी जमात से नहीं है, ये वाबस्तगी सिर्फ रियासत पाकिस्तान के साथ है। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे लॉर्ड में लाहौर का रिटायर्ड मुर्शिद जावेद इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उस दिन फौरी तौर पर 1-2 घंटे के नोटिस के ऊपर जितने भी फेडरल मिनिस्टर या सूबाई वज़रा या सीनियर रूलिंग पार्टी के कारकुनान थे उन सबको बुलाया गया। वहाँ पर वो जो ड्राफ्ट है उसको बताया गया और उसके लिए अहकामात जारी हो गए कि जी ये अप्रूव हो गया है। अरे भाई, कानून, मुल्क, सूबे
ये किसी तरीके से चलते हैं। क्या था वो? सूबाई कैबिनेट का इजलास था, मरकजियत थी, कुछ तो पता चले, या पार्लिमानी कमेटी का इजलास था। मैं सलाम पेश करता हूं कलंदर साहब को और चिश्ती साहब को। वो गए और पूरे खलूस से गए और इन्होंने मुझे कहा कि हम कुछ ना कुछ लेकर लौटेंगे। आज हम सब इकट्ठे बैठे हैं। क्यों? कि आपके ऊपर वही डिप्टी कमिश्नर और एसीज आ रहे हैं, पॉलिटिकल लोग नहीं आ रहे। जिले का कॉन्सेप्ट खत्म किया जा रहा है, तहसीलों पर ले गए। तहसीलों वाले क्या करेंगे? ये बातें मैं कोई खुदा ना खास्ता मुखालफत में नहीं कर रहा, ये फैक्ट है, इट्स रिटन ऑन द वॉल एंड इट हैज बीन प्रिंटेड इन द मीडिया। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास हैं। आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग लॉन्ग। 3 रास्ते अभी हमने मुंतखब किए हैं, 2, तीसरा मैं आपको बताऊंगा। कोर्ट्स, टाइम इज वेरी शॉर्ट, वी हैव टू गो टू द कोर्ट्स, वी नीड हेल ऑफ अ लॉट मनी, पैसों की ज़रूरत है। जैसे चिश्ती साहब ने फरमाया, हर डिवीजन में से एक अपने एतमाद का साथी अभी मुंतखब कर लें, क्योंकि सवाए 5 ज़िलों के और उनकी भी रिप्रेजेंटेशन है, बाकी हम सब लोग बैठे हैं। 44 में से 39 और जो नहीं आए उनकी रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। वी आर गुड लक कि हम आज इतनी स्ट्रेंथ में बैठे हैं। कोर्ट्स के लिए अभी आप नाम दे दीजिए और फंडिंग हम उनको बता देंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। नारा साहब ने एक कुश्ती जीती है, ही हैज शोन अस। मेरा केस अभी लटका हुआ है, मेरे साथ सरदार नसीम साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट कसूर है, फैसलाबाद है, वो हम सारे कर रहे हैं। तो इसलिए अभी आप फौरन प्लीज़, दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट, वी शुड नॉट मेक इट अ जोक कि हम आए, खाना खाया, चले गए। हम तो सारे साहिब हैसियत हैं। 2, 4, 5, 10, 20 लाख रुपया हमारे लिए मामूली बात है। हम सब जिन घरों में रहते हैं उनकी करोड़ों में कीमतें हैं। हम में से आधे से ज़्यादा ज़मींदार हैं, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है। मेरे जैसा रिटायर आदमी तो कोई भी नहीं होगा मेरा ख्याल है। मैं फिर भी कहता हूँ कि सही हाजिर, जो आप कहेंगे हाजिर। 1 मिनट जी, मैं ज़रा ख़त्म कर, उसके बाद सजेशन ले लेंगे। तो इसलिए ये हमने करना है, अभी करना है, आज ही करना है। ये हर डिवीजन में से अभी आप डिवीजन वाले जितने असहाब आए हुए हैं, irrespective who is mayor and who is a district chairman, we are all same. वो अभी आप कर लीजिए और एक एक नाम, 9 डिवीजन है, 9 नाम दे दें, हम उनको अभी बता देते हैं, बात क्लोज कर लेंगे। आपके कॉन्फिडेंस के दोस्त होंगे वो और आगे चलेंगे। उसके बाद आता है एहतजाज। एहतजाज हम करेंगे सिर्फ असेंबली के सामने। 2, 4, 5, 10 हज़ार आदमी लाने की मेरा ख्याल ज़रूरत नहीं है। 2, 3, 4 हज़ार तक भी हो जाए ना और असेंबली के आगे खड़े हो जाएं। क्यों माल रोड ब्लॉक नहीं करनी? हमने बताना है कि हम लोगों के दोस्त हैं, साथी हैं, भाई हैं। वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब द पीपल। लाहौर इसलिए नहीं कि मैं लाहौर का रहने वाला हूँ या मैं लाहौर का मेयर हूँ। लाहौर में ये देखें, ये दोस्त जो है मीडिया वाले, थोड़ी सी आवाज़ होती है सारे आ जाते हैं। जंग हम ज़रूर जाएंगे, हमारे भाई हैं वो, उनकी काविश है। वी विल गो, एटलीस्ट आई विल गो एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज बी देयर ऑन दैट डेट। सो व्हाट? बेगम साहबा कहती गर्मियों में बच्चों को मैंने इंग्लैंड लेकर जाना है, तो हम कहते तेरी मेरी जान चलो, चलिए, गल ही कोई नहीं, थोड़ा जी करे या ना करे। हमारी मेजॉरिटी ऐसी, हम 80-90% गोरों के मुल्कों में भी ऐसा है। मैं जनाब, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सब माशाल्लाह इलेक्टेड लोग हैं। तो ये तो हो गई जी एहतजाज की बात। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी बात है बेटा, एक मिनट, उसके बाद सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी बात है, हमारे साउथ में एंड अप टूवर्ड्स साउथ ही कह लें आप, साउथ कमिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, माशाल्लाह जितने आप असहाब वहाँ के मुख्तलिफ नुमाइंदे बैठे हैं। मेयर लाहौर इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि बल्दियाती एक्ट 2019 को पास होने किसी सूरत नहीं देंगे।
दूसरी जानिब DGLDA आमना इमरान से अतालवी सफीर ने मुलाकात की है। शहर की तामीर और तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल किया गया है। चीफ टाउन प्लानर सैयद नदीम अख्तर जैदी, डायरेक्टर कमर्शलाइजेशन शकील अंजुम भी मौजूद थे। आपको बताते चलें DGLDA आमना इमरान से अतालवी सफीर की मुलाकात हुई है और शहर की तामीर और तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। और अभी आपको बताएं कि ख्वाजा सलमान रफीक ने जान बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत का अंदेशा जाहिर कर दिया है। आपको बताते चले उनका कहना है कि अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुकूमत की नाअहली है। उनका कहना था डॉलर की कीमत में इजाफे से अद्वियात की कीमतों में कोई फर्क नहीं पड़ता। अद्वियात में इस्तेमाल होने वाला मटीरियल पाकिस्तान में तैयार होता है। ड्रिप एक्ट के मुताबिक सालाना 3 से 4% इजाफा हो सकता है। उनका मजीद क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। ने बहुत ही बुरी तरह डील की है और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के अवाम के साथ सख्त तरीन ज़्यादती की गई है। गुज़श्ता 8-9 माह से इनकी हुकूमत है जो ड्रैप जिसने रेगुलेट करना था अद्वियात की सारे मामलात को, उसकी प्राइसिंग को, उसका कोई CEO ही नहीं लगाया गया। पहले CEO को फारग कर दिया गया, कम्पिटेंट आदमी था, इस वजह से कि उनका ताल्लुक शायद पुरानी हुकूमत में उनको लगाया गया था। उसके बाद 8 माह एक एडहॉकिज्म पे चलते रहे और ये बुनियादी तौर पर तो फेडरल मिनिस्टर की और वज़ीर आज़म हाउस की नाकामी है। मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले दौर में भी लिस्ट जाती थी, फाइल जाती थी, जो फेडरल मिनिस्ट्री थी वज़ीर आज़म हाउस पर अद्वियात पे वो हमेशा मना करते थे। हाँ, ड्रैप के जो एक्ट है उसमें 2, 3, 4, 5% आप जो एक हर साल बढ़ा। खबर देंगे आपको तर्जुमान पंजाब हुकूमत शहबाज गिल को फौरी ओहदे से हटाने की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी गई है। करारदाद मुस्लिम लीग नून के रुकन उस्मा जाहिद खान की जानिब से जमा कराई गई है। करारदाद का मतलब है कि तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला के इख्तियारात पर डाका डाला है। एक गैर मुंतखब शख्स को मुंतखब वज़रा पर मॉनिटर लगा दिया गया है। शहबाज गिल के इख्तियारात पर हुकूमती वज़रा में भी तशवीश पाई जा रही है। ये मतन है उस करारदाद का। तर्जुमान पंजाब हुकूमत शहबाज गिल को फौरी ओहदे से हटाने की करारदाद है जो कि पंजाब असम्बली में जमा करवा दी गई है और करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन उस्मा जाहिद खान की जानिब से जमा कराई गई। और अभी आपको बताएं कि DC सालिहा सईद की ज़ेरे सदारत रमज़ान बाजारों के हवाले से इजलास हुआ और इजलास में रमज़ान बाजारों की तैयारियों का जायजा लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर शाम तक रमज़ान बाजारों के साइट्स का विजिट करें, डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये कहा गया है। उन्होंने कहा कि विजिट करें और असिस्टेंट कमिश्नर्स ने अब तक तैयारियों के हवाले से DC को ब्रीफिंग भी दी। इस हवाले से आपको बताते चलें कि हर तहसील में इफ्तारी के लिए दस्तरखान लगाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर सालिहा सईद की जानिब से ये कहा गया। उनका कहना था कि रमज़ान बाजारों में ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी देने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा स्टॉल्स होंगे ताकि आवाम को सहूलत मिल सके। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात हुई है। मुलाकात में पंजाब की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीराबाद कार्डियोलॉजी अस्पताल को दरपेश तमाम रुकावटें दूर करके फौरी चालू करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात हुई और इस मुलाकात के मनाज़िर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मुलाकात में पंजाब की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीराबाद कार्डियोलॉजी अस्पताल को दरपेश तमाम तर मसाइल और रुकावटें दूर करने के हवाले से आपको बताते चलें कि तबादला ख्याल किया गया है और इस हवाले से हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। पंजाब एसोसिएशन ऑफ गवर्नमेंट इंजीनियर्स का एहतजाजी धरना 7वें रोज भी जारी है। एहतजाजी धरने का दायरा कार वसी करेंगे, मुजाहिरीन की जानिब से ऐसा कहा गया है। इरिगेशन सेक्रेटेरिएट में कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन एपका का भी इंजीनियर्स की हिमायत का ऐलान, जबकि दूसरे सूबों की तरह पंजाब के इंजीनियर्स को भी टेक्निकल अलाउंस दिया जाए। 9 अप्रैल से शुरू होने वाला धरना टेक्निकल अलाउंस की अदायगी तक जारी रहेगा, जबकि एहतजाजी धरने में पंजाब भर के सरकारी इदारों के इंजीनियर्स शामिल हैं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सरदार मोहम्मद शमीम खान ने कहा है कि कानून की दस्तरस के बगैर जज फैसला नहीं कर सकता। कानून के इल्म पर दस्तरस रखना मुंसिफ का फर्ज है। मलिक अशरफ की रिपोर्ट देखिए।
اقوام متحدہ کے زیر اہتمام پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں ججز کے 3 روزہ تربیتی کورسز کا آغاز ہوا۔ کورس میں پنجاب سمیت تمام صوبوں کے سیشن ججز شامل ہیں۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ سردار محمد شمیم نے افتتاحی سیشن میں خصوصی طور پر شرکت کی۔ ڈی جی پنجاب جوڈیشل اکیڈمی نذیر احمد گجانہ بھی موجود تھے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ سردار محمد شمیم خان نے خطاب میں کہا کہ جوڈیشل افسران سخت محنت سے کام کر رہے ہیں۔ تربیتی کورس کا مقصد سائلین کو بر وقت انصاف کی فراہمی یقینی بنانا ہے۔ جوڈیشل افسران سے انصاف کی توقع رکھتا ہوں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ امید ہے کہ جوڈیشل افسران میرے شانہ بشانہ ہوں گے۔ آپ آج جو سیکھیں گے وہ کل جوڈیشل افسران کو ٹرانسفر کریں گے اور پھر اس کے اثرات عام سائلین تک پہنچیں گے۔ اس کے لیے اس ٹریننگ کا بالواسطہ تعلق عام سائلین کو معیاری انصاف کی فراہمی سے بھی ہے۔ ڈی جی پنجاب جوڈیشل اکیڈمی نذیر احمد گجانہ نے کورس کے اغراض و مقاصد بیان کیے۔ ان کا کہنا تھا ججز کے لیے تربیتی ورکشاپ بر وقت انصاف کی فراہمی کے حوالے سے سود بند ثابت ہوگی۔ یہ یقین دلاتے ہیں ہم، یہ 3 دن کا جو یہ ٹی او ٹی ہے، یہ ٹرینرز تو پہلے ہی ہیں، لیکن انشاءاللہ العزیز یہ جوڈیشل ایتھکس اور کنڈکٹ کے حوالے سے جو انٹریکشن ہوگا اور جو باتیں ہوں گی اس سے ہم بہت کچھ سیکھیں گے، ہم سارے ایک دوسرے سے۔ ورکشاپ میں سندھ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے سیشن ججز، رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ غلام رسول سمو سمیت سندھ سے 7 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز ذیشان منظور، محمد اسلم، اشوک کمار، محمد جاوید سمیت دیگر ججز، ڈی جی بلوچستان جوڈیشل اکیڈمی انور آفتاب، خاتون سیشن جج ارم نیازی سمیت دیگر شامل ہیں۔ کیمرامین افتخار حسین اور عباس بٹ کے ہمراہ مالک اشرف، سیری 42۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ لٹن روڈ پر دوہرے قتل کی واردات نے لاہور پولیس کی نااہلی کا پول کھول دیا۔ ریس کورس سے ملنے والے بچے کے والدین کو تلاش کرنے کی زحمت ہی نہ کی گئی۔ پولیس کی نااہلی سے 7 روز تک بچے کی والدہ اور بہن کے قتل کا پتہ ہی نہیں چل سکا۔ 7 روز بعد مقامی افراد نے دوہرے قتل کی نشاندہی کی تھی۔ عرفان ملک ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عرفان بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے؟ جی، لٹن روڈ میں ماں اور بیٹی کے قتل کے واقعے میں لاہور پولیس کی جو نااہلی ہے اس کا پول کھل کے سامنے آیا، اور اس نااہلی اس میں آپ کو اس طرح بتائیں کہ 8 روز قبل ایک بچہ جس کی عمر 1.5 سال تھی، اس کو نامعلوم شخص جس نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا اس کو تھانہ سول لائنز کے علاقے میں ایک مسجد کے واش روم میں چھوڑ کے فرار ہو گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد اس شخص کی موبائل فوٹیج بھی آئی جس کے اندر یہ دیکھا جا سکتا تھا کہ وہ اس شخص نے ہیلمٹ پہنا ہوا ہے اور اس بچے کو چھوڑ کے وہاں سے چلا گیا، جس کے بعد پولیس نے اس بچے کو پکڑ کر چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کر دیا اور 8 روز تک بچے کے پیرنٹس کو تلاش نہ کیا جا سکا۔ تاہم کل جو ہے اتوار کے روز علاقے سے جب بہت زیادہ سمیل آ رہی تھی تو اس کے بعد مقامی افراد نے پولیس کو انفارم کیا کہ گھر کے اندر سے جو بہت زیادہ بدبو آ رہی ہے۔ جب پولیس نے جا کے دیکھا تو 2 لاشیں اندر موجود تھی، جس میں ایک خاتون تھی اور اس کی بیٹی کو قتل کر دیا گیا تھا۔ پولیس نے اس واقعے کا مقدمہ جو خاتون تھی اس کے بھائی کی مقدیت میں درج کیا، جس میں یہ بتایا گیا کہ اس گھر کے اندر 3 لوگ رہتے تھے، جس میں ایک خاتون تھی، اس کی بیٹی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا 1.5 سالہ بچہ تھا۔ پولیس نے جب تحقیقات کا آغاز کیا اور یہ بات سامنے آئی کہ سول لائنز کے علاقے میں جو 8 روز قبل ایک بچے کی جو بچہ جو مسجد کے جو واش روم سے ملا تھا وہ بچہ وہی تھا۔ ملک آپ کا بہت ہیپیٹائٹس کنٹرول پروگرام میں مہنگی ادویات خریداری کا اسکینڈل، ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز ڈاکٹر افتخار کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی نے تحقیقات مکمل کر لی ہیں۔ سابق پروگرام مینیجر ہیپیٹائٹس کنٹرول ڈاکٹر زاہدہ سرور سمیت 9 افسران ذمہ دار قرار دیے گئے ہیں۔ مزید جانیں گے زاہد چودھری سے۔ جی زاہد چودھری بتائیے گا۔ جی، پنجاب ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام میں ادویات کی مہنگے ریٹس کے اوپر جو خریداری ہے اس سکینڈل کی تحقیقات مکمل ہو گئی ہیں، اور جو انکوائری کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اس کی جانب سے نہ صرف جو ہے وہ پنجاب ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام مینیجر ڈاکٹر زاہدہ سرور سمیت ڈپٹی پروگرام مینیجر، پروکیورمنٹ افسر اور تمام جو 9 رکنی سٹاف ہے اس کے خلاف تحقیقات پیڈا ایکٹ کے تحت جو ہے وہ انکوائری کرنے اور ان کے خلاف جو ہے وہ انضباطی کارروائی عمل میں لانے کی جو ہے وہ سفارش کر دی گئی ہے۔ اس تحقیقات میں یہ امر جو ہے وہ ثابت ہو گیا کہ پنجاب ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام کے تحت جو ادویات کی خریداری رواں سال کے دوران کی جا رہی تھی، اس مالی سال میں یہ 1.5 لاکھ مریضوں کے لیے ادویات خریدی جا رہی تھیں، اور اس میں مہنگے ریٹس پر مبینہ طور پر جو ہے وہ پروکیورمنٹ ہو رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نیگلیجنس کا بھی مظاہرہ کیا گیا، اور پروکیورمنٹ کا جو عمل ہے اس میں جو ہے وہ ایمبیگوٹی تھی اور اس میں جو ہے مس کنڈکٹ کا مظاہرہ کیا گیا، جس پر انضباطی کارروائی کی سفارش کی گئی ہے اس انکوائری رپورٹ میں۔ اور یہ انکوائری رپورٹ جو ہے ڈائریکٹر
हेल्थ सर्विसेज लाहौर जो है वो उनकी सरबराही में जो कायम टीम है उसकी जानिब से मुकम्मल की गई और अब महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ को जो है वो ये इंक्वायरी रिपोर्ट मौसूल हो गई है जिसके तहत अब फर्दर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस इंक्वायरी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स में ये तजवीज़ किया गया है, ये सिफारिश की गई है स्ट्रांगली कि ये तमाम जो अफसरान थे, ऑफिशल्स थे पंजाब हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के, जिसमें प्रोग्राम मैनेजर डॉक्टर ज़ाहिदा सरवर और उसके साथ साथ डिप्टी प्रोग्राम मैनेजर्स और दीगर जो चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे मौजूद थे। हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम में महंगी अद्वियात खरीदारी स्कैंडल, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर इफ्तिखार की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी ने अपनी तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश कर दी है। मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस की 1 लाख से ज्यादा मुतासरीन को रेस्क्यू करने की तकरीब में डिप्टी कमिश्नर सालिहा सईद और रेस्क्यूरर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि इस मौका पर डीसी की जानिब से कहा गया है कि आज इस इदारे में आकर बहुत खुशी हुई है। मजीद जानेंगे फखर इमाम से। जी फखर, बताइएगा। रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में रेस्क्यू मोटर बाइक्स की 1 लाख से ज़ायद जो है एमरजेंसीज़ को रिस्पॉन्ड करने पर तकरीब का इनेकाद किया गया है। इस तकरीब में मुख्तलिफ जो है मुजाहरा किया गया है, मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स का मुजाहरा किया गया है रेस्क्यूअर्स की जानिब से, जबकि इस तकरीब की मेहमान ख़ुसूसी डीसी सालिया सईद हैं, उनसे भी बात करेंगे। बताएं कि आप इस तकरीब में आपने शिरकत की है और काफ़ी आपने जो है इसको रिव्यू भी किया है, तमाम तरह इस चीज़ों को देखा है, तो क्या कहेंगे किस तरह की इनकी रेस्क्यू की सर्विस है और इस पर क्या कमेंट करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्क्यू 112 की सर्विस के बारे में मैं नहीं, मेरा ख्याल है कि आप शहर के और जिन जिन इलाकों में सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, जिस शख्स से भी पूछेंगे वो कहेंगे कि दे आर द बेस्ट सर्विसेज विच आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एट द मोमेंट। और आज इस सिलसिले में तकरीब हुई है और उसमें रेस्क्यू मोटर बाइक्स ने 1 लाख से ज़्यादा एमरजेंसीज़ को रिस्पॉन्ड किया और मिनिमम पॉसिबल टाइम में। उस पर मैं ना सिर्फ इनकी टीम को बल्कि डीजी साहब को भी मुबारकबाद पेश करती हूँ कि दैट सच अ बिग इनिशिएटिव हैज़ बिन स्टार्टेड हेयर और वो बहुत कामयाबी के साथ जारी हो सारी है। तो रेस्क्यू 112 को हमेशा दिस इज़ अ कमेंडेबल फोर्स बिकॉज ऑफ इट्स प्रोफेशनलिज्म, कमिटमेंट एंड डेडिकेशन। बिल्कुल, डीजी रेस्क्यू भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप बताएं कि आपके होते हुए ये तमाम तर जो है अपने माइलस्टोन भी अचीव किया है और तमाम तर ये किया है, तो आप बताएं कि आप इसको किस तरह मज़ीद आगे बढ़ाना चाहते हैं और जो मज़ीद जो एरर्स हैं उसको किस तरह से आप उसको। आज पहला हमारा जो स्टेप था वो ये था कि लोगों को एक बुनियादी हक ताकि उनको इमरजेंसी में मिल सके, फ़ौरन उनको मदद मिल सके। ये ना हो कोई जवान बंदा जो है वो सड़क के ऊपर पड़ा उसका खून बहने की वजह से डेथ हो जाए, क्योंकि लोग हाथ लगाते हुए भी डरते थे। तो जहाँ पे हमने लाहौर शहर से आगाज़ किया पहले एज एन एम्बुलेंस सर्विस, तो जैसे जैसे ट्रैफिक में इजाफा होता गया तो वहाँ पर रिस्पॉन्ड करना मुश्किल था, अंदरून शहर में रिस्पॉन्ड करना मुश्किल था। तो वहाँ पर हमने लंदन और इस्तांबुल के मॉडल के ऊपर मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस का शुरू किया। लोगों को शुरू में बड़ी अप्रीहेंशन थी, ये किस तरह चलेगी, क्या होगा, लेकिन वही है ना, तनकीद करना बहुत आसान है, काम करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज इन्होंने करके दिखाया है कि 1 लाख एमरजेंसीज़ को इन्होंने रिस्पॉन्ड किया और अपना एवरेज रिस्पॉन्स टाइम 4 मिनट का बरकरार रखा है, जो कि एक इंटरनेशनल अचीवमेंट है। और उसी पे मैं लाहौर की पूरी टीम को, डिप्टी कमिश्नर साहिबा को, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि लाहौर ने हमेशा पाकिस्तान में एक एग्जाम्पल सेट की है और वो एग्जाम्पल जब आगे चलती है तो वो सारे ना सिर्फ पंजाब के सारे शहरों में भी जाती है बल्कि दूसरे सूबों में भी जाती है। तो इसलिए वंस अगेन लाहौर जिंदाबाद। आई थिंक जो रेस्क्यू की परफॉर्मेंस रही है मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस की, उस पर भी मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी बिल्कुल, डीजी रेस्क्यू भी हमारे साथ मौजूद थे, डीसी सालिया सईद भी हमारे साथ मौजूद थे। इनका यही कहना है कि जिस तरह से रेस्क्यू ने सर्विस फ्राहम की है ये बेहतरीन है और ये मज़ीद। फनी तालीमी बोर्ड पंजाब में इंतजामी मामला तातुर का शिकार है। पंजाब टेक्निकल बोर्ड में चेयरमैन सेक्रेटरी की असामियां अरसा दराज से खाली हैं। चेयरमैन को रिटायर हुए 4 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। ज़राए के मुताबिक आपको बताते चले सेक्रेटरी बोर्ड की असामी 20 मार्च से खाली है। बोर्ड के सरबराह ना होने से रोजमर्रा के मामलात ताखिर का शिकार होने लगे हैं। टेक्निकल बोर्ड में असनाद सर्टिफिकेट लेने वाले और आने वाले साइलिन को मसाइल का सामना है। असनाद और सर्टिफिकेट सेक्रेटरी की मंजूरी से जारी की जाती है। तलबा की जानिब से कहा गया 2 दफ़ा चेयरमैन फनी तालीम बोर्ड के इंटरव्यूज मुलतवी हो चुके हैं। और आपको बताते चलें कि बिजली, टेलीफोन और दीगर बिल्स अदा करने के लिए भी सेक्रेटरी बोर्ड के दस्तखत जरूरी होते हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार पंजाब फूड अथॉरिटी हेड ऑफिस पहुंच गए। डीजी फूड अथॉरिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने उनका इस्तकबाल किया। सूबाई वज़ीर खुराक समीउल हक भी उनके हमरा मौजूद हैं। और आपको बताते चलें कि वज़ीर आला ने फूड अथॉरिटी हेड ऑफिस के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा किया है। बता रहे हैं आपको वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने पंजाब फूड अथॉरिटी के हेड ऑफिस का दौरा किया है और डीजी फूड अथॉरिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने उनका इस्तकबाल किया है इस मौका पर, जबकि सूबाई वज़ीर खुराक समीउल हक भी उनके हमरा मौजूद हैं। वज़ीर आला ने फूड अथॉरिटी हेड ऑफिस के मुख्तलिफ शोबों का
दौरा किया है। मनासिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ देर पहले के मनासिर हैं जहां पर आपको बताते चले वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार पंजाब फूड अथॉरिटी हेड ऑफिस पहुंच गए, जहां पर उन्होंने तमाम तर इंतजामात का, तमाम तर शोबाजात का खुसूसी तौर पर जायजा लिया है और इस मौका पर डीजी फूड अथॉरिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने उनका इस्तकबाल किया। जबकि मजीद आपको बताते चले कि सूबाई वज़ीर खुराक समीउल हक भी इस मौका पर उनके हमरा मौजूद हैं। वज़ीर आला ने फूड अथॉरिटी हेड ऑफिस के मुख्तलिफ शोबों का दौरा भी किया है और इन शोबाजात में उन्होंने मुख्तलिफ उमूर हैं जो कि तबादला ख्याल किया है जिन पर, और खुसूसी तौर पर इन इंतजामात का भी जायजा लिया है। आपको बताते चलें इस मौका पर सिक्योरिटी के इंतजाम भी थे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार पंजाब फूड अथॉरिटी हेड ऑफिस पहुंच गए, जहां पर डीजी फूड अथॉरिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने उनका इस्तकबाल किया है। उनके हमरा सूबाई वज़ीर खुराक समीउल हक भी थे। वज़ीर आला ने फूड अथॉरिटी हेड ऑफिस के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया, उन्हें बाकायदा ब्रीफिंग दी गई फूड अथॉरिटी के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हवाले से। बता रहे हैं आपको वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार पंजाब फूड अथॉरिटी हेड ऑफिस पहुंच गए। एक्सक्लूसिव मनासिर आप सिटी 42 की स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सख्त सिक्योरिटी हिसाब में पहुंचे हैं सरदार उस्मान बुज़दार, और इस मौका पर हेड ऑफिस के बाहर आपको बताते चले सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे। इसके साथ ही स्टूडियो से अब तक के लिए आप देखते रहिए सिटी 42।